लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग जंगल में रास्ता भटक गया है, जहां पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के देखता है तो एक लड़की पर मॉन्स्टर हमला करता है। वो उस लड़की के मॉन्स्टर से जान बचाता है जो कि अपनी फैमिली से पिछड़ गई थी। वो लोग लिंग को अपने साथ में उस जंगल से बाहर लेकर के जाने को दे रही थी, पर रात को बीस वापस से उन पर हमला कर देती है, जिनको लिंग मार गिराता है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जियांग वापस से लिंग को थैंक्स कहते हुए कहता है अब वो बिना किसी परेशानी के इस फॉगी फॉरेस्ट से आसानी से बाहर निकल सकती हैं। सब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लिन नींद में था और यिन अभी भी लिन की फाइटिंग को लेकर के बड़ी एक्साइटमेंट में थी। लिन उसके आवाज से जाग जाता है। ये देख करके जुई कहती है बस करो यिन, तुम ये न जाने कितनी बार बोल चुकी हो, आराम करने दो, लिन को डिस्टर्ब ना करो। तभी जियांग बताता है कि वो लगभग फॉगी फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं और उसे ब्रिटिश सिटी का नजारा दिखाता है और जल्दी वो यिंग जी गुआंग पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर लिन काफी हैरान था कि डाओ वांग कितना अच्छा नजर आता है। अब लिन जियांग से ग्रेट वेल्डरनेस एनिसेंट मॉन्यूमेंट के बारे में पूछता है कि वो किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। जियांग हंसते हुए बताता है वो अभी बहुत दूर है, उसका रास्ता बहुत लंबा है। एनिसेंट मॉन्यूमेंट डेजर्ट के सेंटर में लोकेटेड है। लिन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आगे की जर्नी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तब जियांग बताता है इस डेजर्ट को पार करना इतना आसान नहीं है और लिन को कुछ दिन अपने घर आराम करने का बोलता है जब तक कि वो अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता। पर लिन जल्दी से जल्दी वहां से निकल करके एंसेंट मॉन्यूमेंट पर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि बस अब और मैं आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहता। पर जियांग को उसके रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहता है कि वो वहां पर रुके उसके साथ उसके घर पर, उसे उसके ठहरने से खुशी होगी। यिन भी ये सुनकर के बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी जियाओ और लिंग के साथ में खेलने का मौका मिलेगा। जुई भी लिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। सभी लोगों को जिन की बातें सुनकर के हंसी आने लगती है। तभी वहां पर एक बंदा अपने दो आदमियों के साथ आ पहुंचता है जिसका नाम होता है लियो शान। जियांग उसे रोकता है कि अब हमारे बीच में कोई भी मित्रता का संबंध नहीं है। तो लियो शान कहता है जब से सेल्फ ब्लेडेड मार्शल आर्ट हाफ ने ब्रिटिश सिटी में एंटर किया है, मैंने न जाने कितनी बार वे मिंग जियांग पेविलियन के बारे में ना जाने कितनी बार सुना और मेरे फादर भी जियांग के साथ में दोस्ती बनाना चाहते हैं। हालांकि ये अफसोस की बात है कि गुई कुआन अभी भी तारीफ के काबिल नहीं है। जिस पर जुई को गुस्सा आता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ उकसाने सिर्फ झगड़ा करने आए हो। तब लियो शान उन्हें एक एनवेलप दिखाते हुए कहता है ये एक फाइट चैलेंज लेटर है जिसे लियो शान के फादर ने खुद लिख करके भेजा था और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में कितनी ताकत है, तुम कितने साहसी हो, पर इसके अकॉर्डिंग कल जियांग की मेरे फादर के साथ में लाइफ एंड डेथ बैटल होगा और कल रिंग में मिलने का बोलता है। पर अभी तक वो एनवेलप किसी ने भी उसे नहीं लिया। जिस पर लियो शान वापस पूछता है क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे। शायद आप लोग अभी डर गए और उनका मजाक बनाता है। ये देख कर के जियांग उससे वो लेटर ले लेता है और बोलता है ये अच्छा मौका है हाई स्कूल ब्रांच में अपनी जगह बनाने का। अब लुओ शान जुई की तरफ नजर दौड़ाते हुए बोलता है मेरा तुमसे गहरा लगाव है और तुम ये जानती हो, और अगर तुम मेरा कहा मानती हो, मेरे सुनती हो, तो हम एक हो सकते हैं। हर बात को बैठ करके समझा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कि लुओ शान बस सौदा कर रहा था जुई के बदले, हर चीज नेगोशिएबल होगी। जुई को गुस्सा आता है, तब जियांग को भी गुस्सा आता है और कहता है माना जियांग कोई हीरो नहीं, पर मैं अपनी बेटी के साथ में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लुओ शान उसे कुछ याद दिलाता है कि लगभग एक महीने पहले ही वो मॉडलिंग स्टेज में एंटर कर चुका है और कल जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके बाद क्या सिर्फ तिरस्कार मिलेगा। जिस पर जियांग कहता है जीत अभी तक तय नहीं हुई, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले। और लुओ गोंगजी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तभी यिन लियो शान को कुछ उठा करके मार देती है और उसे बैठकर बोलती है। लियो शान गुस्से में उसकी तरफ झपटता है, तब लिन बीच में आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है। लियो कहता है मुझे जाने दो वरना तुम सब मारे जाओगे। लिन जुई को यिन की आंखें बंद करने का बोलता है और लिन एक हाथ से ही लियो को उठा करके दूर फेंक देता है। पर लुओ अपने बंदों से उस पर हमला करने का बोलता है। मारना तो दूर की बात नहीं, वो उसे टच भी नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें भी दूर उठा करके फेंक देता है। ये देख करके लुओ पूरी तरह से घबरा जाता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो इतना पावरफुल है, और बोलता है ये मैटर मार्शल आर्ट हॉल और दाइयन मार्शल आर्ट हॉल के बीच का है, तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। जिस पर लिंग कहता है कि वो जियांग पेविलियन के मास्टर का नया डिसेबल है। ये सुनकर के जियांग भी हैरान था
अब लो लिन को वार्निंग करता है कि एक कदम भी आगे ना आना। मैं पूरे ब्लड शो मार्शल आर्ट हॉल का मास्टर हूँ। अगर मेरे फादर को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुम मेरी बात सुनते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा। पर लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे एक जोरदार पंच मारता है और लुओ गेट के बाहर जाकर के गिरता है। उसके बंदे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे उठा करके ले जाने को होते हैं, पर जाते जाते भी लुओ शांत नहीं होता। वो वापस से बोलता है, जस्ट वेट, मेरे फादर डेफिनेटली इसी मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश करेंगे और इस सब का बदला जरूर लेंगे मेरे लिए। जियांग के लोगों को उसकी हालत पर देख करके हंसी आती है। सब बहुत खुश थे। जियांग लेकिन टेंशन में था। रात को जियांग लिन से अकेले में बात करता है और कहता है उसने ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सिटी में एंटर करते ही इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। और जियांग लुओ के इस मिसबिहेव के लिए वो लिन से माफी मांगता है, जिस पर लिन का कहना है कि आप इस सब के लिए खुद को ब्लेम ना करें। मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया और अगर आपको कभी भी मेरी कैसी भी जरूरत हो तो मुझे बताना बिना किसी हिचकिचाहट के। जियांग कहता है तुम्हारे स्नेह ने मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन कल हमारे यिंग जिवुकुआन और जुई जिगुआन के बीच का मामला है और तुमको अपनी ट्रिप को और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तुमको भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट ग्रेट वेल्डरनेस के लिए निकलना होगा जल्दी ही। तभी जुई जियांग को ढूंढती हुई वहां आती है। जियांग भी वहां पर अलविदा कहकर के जाने लगता है कि उसे भी कल की लड़ाई के लिए अभ्यास करना है और आप आराम कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिन भी जियांग के लिए कल के बैटल के लिए विश करता है कि वो कल फाइट जरूर जीतेगा। जियांग भी इसके लिए थैंक्स कहकर के वहां से चला जाता है। बाहर जाता है तभी वहां पर गिलहरी भी आ जाती है और वो लिन की वाइन पीने लगती है। पर लिन बाहर झांकते हुए जुई और जियांग की बातें सुन रहा था। जुई जियांग को कहती है कल लाइफ और डेथ के बीच में बैटल होना है, पर आप अभी तक नहीं गए। अंकल नन लुओ रियल ऑफ द बिग सिटी पहुंच चुके हैं। दरअसल जुई को जियांग की फिक्र है, वो उसे छोड़ करके जाने का बोलती है, पर जियांग वो फाइट करना चाहता है। जुई कहती है आपको पता है ना उसमें आपकी जान भी जा सकती है। पर जियांग कहता है अगर वो कल वो लड़ाई नहीं लड़ता तो और ज्यादा गलत होगा हमारे हॉल के लिए, और अगर मैं कल हार गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। इससे पहले तुमको यिन को यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह लेकर के जाना होगा। पर जुई बोलती है कि हमको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। उसका इशारा डायरेक्टली लिन की तरफ था, पर जियांग कहता है उसने हमारी पहले ही बहुत मदद की है, अब मैं उसे और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता, और लड़ाई लड़ने का डिसाइड करता है। लिन भी सोच में पड़ जाता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहां पर जुई आ जाती है। लिन उससे इतनी देर रात आने की वजह पूछता है। जुई हिचकिचाते हुए बोल ही देती है कल होने वाली फाइट को लेकर के वो उससे हेल्प मांगती है। लिन भी उसकी बातें सुनकर के सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या लाइफ और डेथ बैटल में जियांग का लुओ के फादर से बैटल होगा? क्या लिन जुई की बात मान करके उसके फादर की हेल्प करेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।